इजिप्ट, मिस्र का नाम आते ही हम सब पिरामिड, ममीज़ और इजिप्ट के देवताओं के रहस्य के बारे में सोचने लगते हैं कि कैसा रहा होगा उस सभ्यता का रहन-सहन, कैसे बनाए होंगे इतने बड़े-बड़े पिरामिड और ममीज़, कितनी रहस्यमय रही होंगी उनके देवताओं की कहानियाँ। तो आज हम इस सभ्यता के बारे में बात करेंगे कि ये कब अस्तित्व में आई और क्या-क्या हैं इस सभ्यता के रहस्य। तो बने रहिए हमारे साथ द मिस्टीरियस ग्लांस में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई हैं। इसी तरह मिस्र की सभ्यता भी नील नदी के किनारे विकसित हुई। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। एंशिएंट इजिप्शियंस नील नदी को देवीय मानते थे। एंशिएंट इजिप्शियन लैंग्वेज में नील नदी को इतेरू कहते हैं, जिसका अर्थ है महान नदी। जब नील नदी में बाढ़ से उपजाऊ मिट्टी आती थी तो वह इसको इतेरू, नील नदी का देवीय तोहफा कहते थे। यह सभ्यता 3150 ईसा पूर्व प्रथम फैरो शासन लोअर एंड अपर इजिप्ट के राजनीतिक विलय के साथ समाहित होकर अगले 3 सदियों में विकसित होती रही। प्राचीन मिस्र में फैरो उनके शासक की उपाधि थी, जो राजनीतिक और धार्मिक रूप से परिपक्व होते थे। फैरो शब्द परी या फेरी शब्द से मिलता जुलता है। वे अपने जीवन को तितली और मधुमक्खी के जीवन की तरह मानते थे। जैसे तितली अपने पंख आने वाली अवस्था से पहले कोकून के रूप में रहती है, काफी समय की निद्रा के बाद वह तितली बनती है, ऐसा वह भी करते थे, जिसको ममीफिकेशन कहते हैं। वह ममीज को पट्टियों में लपेटकर चिर निद्रा में बास करने और उसके बाद नए जीवन की कल्पना करते थे। एंशिएंट इजिप्ट के प्रारंभिक राजवंशों में उनके राजाओं के पास 3 उपाधियां होती थी। इसमें सबसे पहली होरस, दूसरी सेज टू बी और तीसरी टू लेडीज या नेबेटी। एंशिएंट इजिप्ट में आयताकार प्राचीन चित्रलिपि मिलती है, जिसको सैरक कहा जाता है। ये सैरक चित्रलिपि उनके शाही नामों, उपाधियों और उनके संरक्षक को दर्शाती है। होरस, जिनको आकाश का देवता कहा जाता था, जिनका प्रतीक चिन्ह बाज था, ये प्रतीक चिन्ह उनके कई फैरो शासकों के सैरक में मिलता है, जिसका अर्थ था कि वह शासक होरस को अपना संरक्षक मानता था और अपने आप को उनका प्रतिनिधि। सेज एंड बी की चित्रलिपि मिस्र के पहले राजवंश के शासक टेन के समय में मिलती है। एंशिएंट इजिप्शियन थ्योरीज के अनुसार सेज एंड बी की उपाधि अपर एंड लोअर इजिप्ट के प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। इसमें 2 शब्द हैं। पहला सेज, जो कि अंकुरित रीड प्लांट को दर्शाता है, ये राजा के मातृत्व भाव, रक्षा कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं दूसरा शब्द बी मधुमक्खी को दर्शाता है, जो राजा के रक्षात्मक शक्ति एवं ताकत के चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन मिस्र के अभिलेखों में नेबेटी या टू गॉडेस, जिसमें पहली बॉडजेट और दूसरी नेकवेट का एक धार्मिक विश्लेषण मिलता है। ये दोनों गॉडेस प्राचीन मिस्र की संरक्षक मानी जाती थी। वार्जेट लोअर इजिप्ट की संरक्षक थीं। ये निचले मिस्र के शासकों के क्राउन का प्रतीक हुआ करती थी। उनको मातृत्व प्रसव, राजा और महिलाओं की रक्षक भी माना जाता था। वार्जेट को देवता होरस की नफ्स भी कहा जाता था। संरक्षक देवी के रूप में वह भूमि से जुड़ी हुई थी। एक सांप के सिर वाली महिला या सांप के रूप में उनको चित्रित किया गया था। नेकवेट अपर इजिप्ट की संरक्षक गॉडेस थी। नेकवेट लोअर इजिप्ट की समकक्ष गॉडेस वार्जेट को अक्सर 2 लेडीज के रूप में एक साथ दिखाई देते थे और इस उपाधि को नेबेटी कहा जाता था। प्राचीन मिस्र की चित्रलिपि में नेकवेट को गिद्ध के रूप में चित्रित किया गया था। नेकवेट को आमतौर पर मंडराते हुए चित्रित किया गया था। उसके पंख शाही शासक के ऊपर फैले हुए दिखाई देते थे। डेसरेट लोअर इजिप्ट के रेड क्राउन का औपचारिक नाम था। अपर इजिप्ट के व्हाइट क्राउन का नाम हेडजट था। जब लोअर एंड अपर इजिप्ट विलय होकर एक में समाहित हुए तो डबल क्राउन शासकों द्वारा पहना गया, जिसे सेकेम्टी कहा गया। इसे 2 शक्तिशाली लोगों के रूप में मानते थे। एंशिएंट इजिप्ट में 3 सोशल क्लास थे। अपर क्लास में सामंत और पुरोहित, मिडिल क्लास में व्यापारी और व्यवसायी, और लोअर जो क्लास हुआ करता था उसमें मजदूर और दास हुआ करते थे। एंशिएंट इजिप्ट में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। इसके अलावा वह धातु का, लकड़ी का, मिट्टी की शिल्पकारी, कागज, कपड़े का काम करने के कुशल कारीगर थे। एंशिएंट इजिप्शियंस लकड़ी एवं पत्थर पर नक्काशी एवं कांच पर चित्रकारी के काम में विशेष पारंगत थे। ममीज पर उनकी नक्काशी देखने लायक वे वस्तु विनिमय से व्यापार करते थे।
एंशिएंट इजिप्शियंस का धार्मिक जीवन काफी रहस्यमय होने के साथ साथ काफी समृद्ध था। ये लोग प्राकृतिक शक्तियों को मानते थे। इन प्राकृतिक शक्तियों में सूर्य, चंद्र, नील नदी, पृथ्वी, आकाश और वायु थे। मिस्र में सूर्य की उपासना होती थी, जिनको रा कहा जाता था। ये देवताओं में सर्वोपरि थे। इसके साथ पृथ्वी, प्रकृति और नील नदी तीनों को मिलाकर एक शक्ति बनी, जिसका नाम ओसाइरिस नामक देवता पड़ा। ओसाइरिस को रा देवता का पुत्र माना जाता था। ओसाइरिस की पत्नी का नाम आइसिस था, जो देवियों में सबसे प्रमुख थी। ओसाइरिस की सगी बहन थी। इनका पुत्र होरस भी देवता के रूप में पूजा जाता था। एंशिएंट इजिप्ट में सेट रेगिस्तान का देवता था, जो कि बुराई का प्रतीक माना जाता था। इजिप्ट के सभी देवताओं की रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस में हम आपके लिए मिस्र के देवताओं के रहस्य, ममीज और पिरामिड की अद्भुत जानकारियों को लेकर आते रहेंगे। एंशिएंट इजिप्शियंस का मानना था कि मृत्यु के बाद सब में आत्मा निवास करती है। वे सबके अंदर के सारे ऑर्गन्स निकाल लेते थे, फिर सब पर विशेष प्रकार के तेल का प्रयोग करते थे। इससे सैकड़ों वर्षों तक सब सड़ता नहीं था। फिर इन सबों को पट्टियों में लपेट कर ताबूतों में रख दिया जाता था। फिर इसकी समाधि बनाई जाती थी, जिसे वह लोग पिरामिड कहते थे। पिरामिड में रखे गए सबों को ममी कहा जाता था। इस ममी के साथ वह लोग रोजमर्रा के उपयोग के सामान को भी रख दिया करते थे। मिस्र के पिरामिड विश्व के आश्चर्यों में से एक है। ये तो थी मिस्र की सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब हमारे आगे आने वाले वीडियोस में आपके साथ मिस्र के देवताओं के रहस्य, उनकी कहानियाँ और पिरामिड और ममीज के रहस्य की अद्भुत जानकारियों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। और साथ में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।